भगवान की बातें इस YouTube चैनल पर हम कुछ एपिसोड्स से दुख और सुख की बात कर रहे हैं। इसी संदर्भ में एक सच्चा वाकया हमें याद आता है। हमारे एक मित्र बड़े ही जिज्ञासु थे। कुछ 40-50 वर्ष पुरानी बात है। उन्हें एक बहुत बड़े संत मिले। वार्तालाप हुई। संत ने बातों ही बातों में उनसे पूछा कि आपको कुछ इच्छा है तो बताइए। हमारे मित्र बोले कि हमें अगर आप दे सकते हैं तो मन की शांति प्रदान कीजिए। वो महात्मा चौंके, बोले जहाँ तक हम आपके बारे में जानते हैं आपको कोई विशेष कष्ट तो इस संसार में है नहीं। वो सज्जन भी बोले कि हाँ, बात तो कुछ ऐसी ही है। मेरी अवस्था 20-21 वर्ष की है, पूर्ण स्वस्थ हूँ, घर में खाने पीने की कमी कोई नहीं, पढ़ा लिखा हूँ, पढ़ने में अच्छा हूँ, खेल कूद में बहुत अच्छा हूँ, परिवार में सब मुझे प्रेम करते हैं, कई देश विदेश की यात्राएं कर चुका हूँ। ये सब होते हुए भी मन को शांति नहीं है। काफ़ी सोचता हूँ परंतु समझ में नहीं आता कि मन अशांत क्यों है। वो महात्मा हंसे, बोले इस मन का स्वरूप ही ऐसा है। देव ऋषि नारद के संबंध में तो आपने सुना होगा। वो 64 कला परिपूर्ण हैं। इस संसार में कुल मिला के 64 कलाएं हैं। जैसे कि संगीत की सरगम में 7 स्वर होते हैं। आप ABCD लगा लीजिए अंग्रेज़ी की, उसमें 26 लेटर्स होते हैं। ऐसे ही संपूर्ण सृष्टि में 64 कलाएं हैं। उसमें गायन है, तरह तरह के वाद्य बजाना है, वाक्पटुता है, मीनाकारी है, नृत्य है, श्रृंगार करना है, पोएट्री लिखना है, प्रोज लिखना है। ये सब मिलाकर 64 कलाएं बनती हैं। देवर्षि नारद एक दिन अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले, हे प्रभु, मेरे में 64 की 64 कलाएं विद्यमान है। बाल ब्रह्मचारी हूँ, भगवान नारायण का अनन्य भक्त हूँ, पूरी सृष्टि में कहीं आ जा सकता हूँ। मुझे किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। जब चाहता हूँ भगवान नारायण के दर्शन कर लेता हूँ, जब चाहता हूँ शिव जी भगवान के पास चला जाता हूँ, परंतु मेरे मन को शांति नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता कि मेरे मन में ऐसा क्या दोष है जिसके कारण मुझे शांति नहीं है। इतना सब कुछ होते हुए भी ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स, ये मन का स्वभाव है ही ऐसा। मन कभी शांत हो ही नहीं सकता। इसका स्वरूप ही ऐसा है। मन हमेशा बाहर देखता है और बाहर का विस्तार अनंत है। तुम कुछ भी प्राप्त कर लो, कमी रही जाएगी। इस कमी के रहते हुए, इस अपूर्णता के रहते हुए कोई प्रसन्न रह ही नहीं सकता। अगर प्रसन्न रहना है तो या तो भगवान को प्राप्त कर लो और या फिर अपना स्वरूप ही प्राप्त कर लो। भगवान तो तुम्हें प्राप्त हैं, लेकिन उनकी प्राप्ति भी बाह्य है। वो तुम्हारा अपना स्वरूप नहीं है। जो विग्रह भगवान का तुम्हें दिखाई देता है वो तुम्हारा अपना स्वरूप नहीं है। तुम्हारा अपना स्वरूप तो तुम्हारी आत्मा है। वही पूर्ण है, वही पूरी तरह से सुख स्वरूप है। अगर तुम अपने आप को यानी कि अपनी आत्मा को जान लो तो तुम पूरे सुखी हो सकते हो। अभी तुमने अपनी आत्मा को नहीं जाना। भगवान के तो तुम भक्त हो, लेकिन लेकिन अपने स्वरूप से तुम बेखबर हो। जिस दिन तुम अपने स्वरूप को जान जाओगे उसी दिन तुम पूर्ण आनंद को प्राप्त हो जाओगे। हम बाहर देखते हैं, बाहर का विस्तार अनंत है, तो हम अनंत इच्छाएं कर बैठते हैं और एक एक इच्छा और इच्छाओं को उत्पन्न करती है। ये श्रृंखला अनंत तक जाती है, तो विषयों की प्राप्ति का, उनके भोग का अंत कोई नहीं है। तो विषय भोग तो दुख देते ही हैं,
और तुम्हारा अंदर, तुम्हारा अपना आप, वो सीमित है, वो ठहरा हुआ है। तुम अपने आप को देख लो तो इसका विस्तार तो अनंत है, लेकिन सम है। वहाँ दृष्टि अगर ठहर जाती है तो भटकती नहीं है। ये तुम्हें मैंने ज्ञान की बात कुछ बताई है, समझना इसका कठिन है, लेकिन अगर समझ जाओ तो सुख की, शाश्वत सुख की तुम्हें प्राप्ति हो सकती है। आज हम इस कथा के साथ इस एपिसोड का समापन करते हैं। अगले एपिसोड में फिर दुख सुख से या इसी तरह की कुछ रोचक बातों को लेके हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमो नारायण।